दे दो एक बार, उसके बाद तुमको वो बता देगा कि तुम्हारा बाप है कि दादा है। फोन लगाओगे ट्रन ट्रन, पहले तो उठाएगा नहीं, एक मिनट उठा, हाँ बोलिए, वो ऐसा ऐसा। हर समय फोन मत किया कीजिए, पैसा लिया हूं, कोई आपका गुलाम नहीं हो गया हूं, दे देंगे समय आने पर। अबे अब कब देगा? दे। पैसा उधार में देना मतलब बैठे बैठे दुश्मनी लेना। सुनो भागवत सुनने वालों, भले दो चार लोगों का मदद रुक जाए तो रुक जाए, पर दुश्मनी लेने को तैयार हो तभी उधार इत्यादि दिया करना, नहीं तो 90% लोग, 90%, अब भारत में ज्यादा है, कम से कम इस मामले में विदेशों में कम है, वो व्यवहारिक बड़े पक्के हैं। इसलिए विदेशों के ट्रेनों में मग को जंजीर से नहीं बांधी जाती होगी, क्योंकि इतना भी कोई चोर नहीं होगा कि वो बाथरूम का मग ले जाए। ये अपने ही देश में है भाई। वाह, गर्व है मुझे अपने देश पर, क्या भारत पाया है मैंने। मुंह ऐसा हो गया सबका, ये महाराज जी तो सनातन के विषय में बोलते हैं, भारत के विषय में आज उल्टा कैसे बोल रही है। अभी मैंने तुम्हें कहा कि शास्त्रों ने तो राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा, भगवान की हर लीलाओं को लिख दिया। तो मनुष्य को अपनी ऊंचाई और अपनी नीचाई दोनों को जानना चाहिए। मनुष्य को अपने गुण और अवगुण दोनों को जानना चाहिए। केवल गुणों में जो फंसा रहेगा अहंकारी रावण हो जाएगा, अवगुण जानेगा तो भक्त होने का लक्षण मिल जाएगा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो वा को बिसरानी, ऐसो नमक हरामी। सूरदास, सूरदास कहते हैं कि मैं नमक हराम हूं। बताओ, सूरदास नमक हराम है? सूरदास जैसा आदमी पैदा होगा इस पृथ्वी पर? ऐसे महात्मा आएंगे दोबारा? लेकिन वो भी कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो वाको बिसरानी, हाय हाय मैं ऐसो नमक हरामी। उनकी खेती जो कर रहा है वो मालामाल हो जा रहा है। एक जमाने में हमारे यहां यही अनाज खाए जाते थे। इन अंग्रेजों ने भारत में जानबूझ करके इन सब खेतियों को बढ़ाया। गेहूं में तो ग्लूटेन भरा हुआ है, ग्लूटेन तुम्हारे आंत में ही चिपकते 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 एक न एक दिन तो तुमको बीमार होना ही होना। बात सुनी लो फिर, कृष्ण का जन्म है और कृष्ण की बाल लीला है, तो पहले अपने बच्चों को खिलाना पिलाना तो सीख जाओ, फिर कृष्ण की बाल लीला सुनना। अपने बच्चों को जहर खिला रहे हो, आहार ठीक नहीं दे रहे हो, और आधे घंटे के लिए वहां माखन चुराया, वहां गए क्या मतलब है? अरे अपने घर में बालकों का लालन पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो, ज्ञात अज्ञात भाव से उनको जहर खिला रहे हो, और आकर कृष्ण लीला हम सुन के बड़े महान बन जाएंगे। कह दूंगा अभी समय है। पूतना सकट तृणावर्त का उद्धार, नामकरण बाल लीला, माखन चौरी, उखल लीला, हिमलार्जुन भिक्षु का ब्रेज, गोकुल में वृंदावन जाके बत्सासुर, बकासुर, अघासुर, ब्रह्मा जी का मोह, धेनुकासुर, कालिया नाग लीला, वेणुगुत, गोपी वस्त्र का चीरहरण, गोवर्धन लीला, सब कह दूंगा अभी। इतनी लीलाएं भी कहूंगा और उसके सार तत्व को कहूंगा। समझ पाओगे कि ये लीलाएं क्यों की भगवान श्री कृष्ण ने। उन लीलाओं से आज हमें क्या लाभ है? अगर 5,500 वर्ष पहले उन्होंने वो लीला कर दी तो आज सुन के क्या करें? क्या मनोरंजन के लिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, टाइम पास करने के लिए, या 5,500 वर्ष पूर्व की गई लीला आज भी हमारे जीवन में उतनी उपयोगी है? इसके लिए आज भी श्री कृष्ण की लीला हमारे जीवन में उतनी ही उपयोगी है, बल्कि आज ज्यादा जरूरी है। भगवान कृष्ण को पहली बार पढ़ने के लिए कितनी उम्र में भेजा गया तुमको पता है? 12 वर्ष में। भगवान राम को पहली बार पढ़ने के लिए कितनी वर्ष में भेजा गया तुमको पता है? 12 वर्ष में। पढ़ाओगे अपने बच्चों को 12 वर्ष में? तब काहे राम 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 कृष्ण कृष्ण करते चल रहे हो? किस लिए बोलो? पढ़ाओगे? 2.5 वर्ष में गधों की तरह पीठ पर मोटे मोटे बस्ते टांग करके बच्चों को भेज भेज के
और जो ज्ञान दिलवा रहे हो, ये 15, 16, 17 साल आते आते तक तो टेंशन का पूरा टायर और ट्यूब बन जा रहा है बच्चा। जिसको देखो वही टेंशन टेंशन टेंशन। आप ही लोग तो आते हो, जब अकेले में मिलते हो तो कहते हो महाराज जी हमारी बेटी बड़ी क्रोधी है, हमारा बेटा बड़ा क्रोध में रहता है, हमारा बेटा पहले अच्छा था अब दिन भर सोचता रहता है, पता नहीं उसको क्या टेंशन है क्या डिप्रेशन है। तुम पैदा क्यों डिप्रेशन?